बच्चों, पिछले कालांश में हमने चैप्टर नंबर 1 के शाब्दिक प्रश्नों की शुरुआत की थी और 5 शाब्दिक प्रश्न किए थे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न छठे की ओर। हमारा बच्चों प्रश्न छठा है, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान क्रमशः 6 × 10⁻24 kg तथा 7.4 × 10⁻22 kg है और उन दोनों के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है। तो उन दोनों के बीच का गुरुत्वीय बल हमें ज्ञात करना है। बच्चों, पृथ्वी और चंद्रमा का द्रव्यमान हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम लिख लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, बच्चों ये हमको मालूम है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है उसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। वो हमको दिया गया है 6 × 10⁻24 kg। अब इसके साथ ही साथ चंद्रमा का द्रव्यमान भी हमको दिया गया है। चंद्रमा के द्रव्यमान को हम छोटे m से दर्शाएंगे। चंद्रमा का द्रव्यमान m बराबर 7.4 × 10⁻22 kg। अब उन दोनों के बीच की दूरी, हमको दूरी दिया गया है पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी कितना दिया है बच्चों? 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। बट बच्चों, ये जो दूरी है वह हमेशा किस में होनी चाहिए? दूरी जो हमेशा होती है वो मीटर इकाई में होनी चाहिए। बस हमें क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है। आप जानते हो 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर मतलब इसको हम अगर 10 घात के रूप में जाएं तो 1000 मतलब 3 0 मतलब 10⁻3 होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3.84 × 10⁻5 × 1000, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अब 3.84 × 10⁻5, बच्चों 1000 को हम 10⁻3 कहते हैं। तो ये 10⁻5 और 3 हमने घातांक पढ़ा है। 10 सेम है और गुणे का चिन्ह, आधार सेम है, गुणे का चिन्ह है, तो घातों में क्या हो जाता है? जोड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁸ मीटर। अब हमको गुरुत्वीय बल बच्चों F को कहते हैं। हमें क्या निकालना है इस सवाल में? हमें इस सवाल में गुरुत्वीय बल पूछा है। गुरुत्वीय बल जो है वो हम कैपिटल F को कहते हैं। हमें ये ज्ञात करना है। इसलिए अब हम सूत्र लगाते हैं। गुरुत्वीय बल का बच्चों एक सूत्र है, आपको हमने शुरू में दिया था। F बराबर विश्व गुरुत्व स्थिरांक कैपिटल M × स्मॉलर m बटे दूरी का वर्ग। यहाँ पे दूरी को हम r से दर्शाते हैं, तो r का स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूले का हमको इस्तेमाल करना है। अब हमको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चलो, हमारे पास जानकारी है इक्वल के नीचे इक्वल जी बच्चों फिक्स होता है। जी का मान अगर दिया है चाहे नहीं दिया है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको भी आपको लिख लेना चाहिए। जी का जो मान है वो फिक्स है 6.7 × 10⁻11 और इसकी इकाई होती है न्यूटन बच्चों। जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो जी का मान है ये फिक्स होता है। चलिए अब हम मान रखते हैं जी की जगह पर आएगा 6.7 × 10⁻11। अब इसके बाद m का मान हमारे पास यहाँ पर है 6 × 10⁻24। तो m की जगह पर आ जाएगा 6 × 10⁻24।
24। अब m छोटा m का मान भी हमारे पास है 7.4 गुणे 10 घाते 22, ये हो गया। अब इसके बाद बटे में r का स्क्वायर, r हमारे चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी है, तो 3.84 गुणे 10 घाते 8, इसका स्क्वायर मतलब इसका हमें वर्ग करना है। बच्चों अब आप इस सवाल को ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर g की जगह पर उसका, अब हम ये जो मान हमारे पास है हम इन सब का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। बच्चों पर थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो g का मान है ये 6.67 होता है। कितना होता है? 6.67। तो इस थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। g का जो विषुववृत्त स्थिरांक का मान है ये संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिर होता है 6.67 गुणे 10 घाते -11, ये इसकी फिक्स वैल्यू है। अब बच्चों हम सबसे पहले गुणा करते हैं। 6.67 का हम 6 में गुणा, आप इसको रफ बुक में गुणा कर भी सकते हो। जैसे 6.67 को हम 6 में गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे बच्चों 6.67 का 6 में गुणा करते हैं, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 4 40 का 0 हासिल गया 4, 6 छंग 36 4 40, 40.02 आया। अब इस 40.02 में हम 7.4 से गुणा कर सकते हैं। जो आंसर आएगा 2 और 1, 3 नंबर पे क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार से आप गुणा आप चेक भी कर सकते हैं। तो 6.67 का 6 में और 7.4 का गुणा करने पर आता है 296.148 गुणे। अब बच्चों 10 घाते 24 और 22 ये दोनों प्लस में, इसको हम जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 24 और 22, 20 20 40 और 46 गुणे 10 घाते -11, इसको हम वैसे ही रख देते हैं। अब 3.84 का वर्ग, 3.84 का वर्ग मतलब बच्चों 3.84 का 3.84 में गुणा करना है, और 2 और 2 4 नंबर पे दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर आएगा 14.7456। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार 10 घाते 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। अब सेम यहाँ पर आधार सेम है तो घातांकों में क्या होगा? जोड़, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो जब अगर आपको दोनों सेम समान चिन्ह दिख रहे हैं तो जोड़ दीजिए, असमान चिन्ह दिख रहे हैं तो घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 296.148 गुणे 10 घाते 46 में से 11 माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 गए 5, 4 में से 1 गए 35, आपको मिल जाएगा 296.148 10 घाते 35, और ये हो जाएगा 14.7456 गुणे 10 घाते 16। बच्चों जब हम भाग देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर 2 नंबर है तो ऊपर भी 2 नंबर पे होना चाहिए, इसलिए हम दशमलव को 1 नंबर लेफ़्ट में ले जाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी आप दशमलव को लेफ़्ट में ले जाएंगे तो 10 का 1 घात, क्योंकि बच्चों जो हमको आंसर है वो दशमलव के 1 स्थान पहले तक चाहिए होता है, इसलिए हम दशमलव को 1 नंबर यहाँ ले जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 29.6148 गुणे 10 घाते 35, और ये 10 घाते 16 को, सॉरी हमने 1 नंबर यहाँ लिया है तो ये कितना हो जाएगा? 36, और ये 10 घाते 16 को ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस 16 क्या हो जाएगा? -16, नीचे बचेगा 14.7456। अब बच्चों दशमलव का स्थान सेम है तो आप दशमलव को निकाल भी सकते हो, या फिर 296.148 में 14.7456 से आप भाग दीजिए। ये भाग देने पर आपको मिलेगा 2.00। दशमलव के 2 स्थान तक हमने लिया, गुणे 36 - 16, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2, चूँकि बल है इसलिए इसकी इकाई होगी न्यूटन। दशमलव के बाद अगर 0 और भी नंबर आएंगे, बट दशमलव के 2 स्थान तक आप करिए। 2.00 मिल गया, 2.00 मतलब 2 ही होता है, तो 2 गुणे 10 घाते 20 न्यूटन।
तो लास्ट में बच्चों हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। इसलिए क्या पूछा था आपको, दोनों के बीच का गुरुत्वीय बल कितना होगा, इसलिए पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का गुरुत्वीय बल 2 × 10⁻20 न्यूटन होगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। बच्चों एक बात, इस तरह के सम्स बहुत ही कम चांस होते हैं आने के, बट फिर भी ये सवाल टेक्स्ट बुक में है, इसलिए हमको इसे करना है और आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना, सुनना और समझना है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर।